प्रमोद जी, मनोज कुमार एमपी जी और इस कार्यक्रम को जो आयोजित किए हैं श्री उदित राज जी और यहां पर जमा हुए मेरे भाइयों बहनों और मीडिया के मेरे दोस्तों, मुझे खुशी है कि आज दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी इन संगठनों का एक एनजीओ के तरफ से यहां पर एकत्रित हुए हैं, तो आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जब तक किसी एक चीज को अगर सॉरी पानी भी है तो एक ऐतिहासिक समय है और कभी अभी बोला कि जब तक हम लोग किसी चीज को अगर हासिल करना है उसमें यूनिटी होना चाहिए। अब जब तक यूनिटी नहीं आएगी तब तक आप लोग कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हम टुकड़े टुकड़ों में बांटेंगे और कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगर हम एक नहीं होंगे, बंगाल से लेकर गुजरात तक हम एक दूसरा का सहकार नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज हम हासिल नहीं कर सकते। अब हमको 4-5 चीजें हासिल करने के लिए ही लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ आपका एक ही संगठन नहीं है, लेकिन देश के हर संगठन ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे। इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा और हर पार्टी के लोग अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। उसके साथ ही हमको लोकतंत्र को भी बचाना है और लोकतंत्र नहीं बचेगा, आपकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। और बाबा साहब अम्बेडकर का यह देन है कि उन्होंने जो संविधान रचना करते हुए, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में 1922 में एक कांग्रेस के अधिवेशन में रेजोल्यूशन पास किया था। क्या किया था कि उन्होंने आजादी के बाद हम सभी लोगों को
एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे। उस वक्त ब्रिटिश के जमाने में सिर्फ चंद लोग वोटर्स थे। किसी प्रांत में 300, किसी प्रांत में 400, किसी प्रांत में 500 ऐसे वोटर्स थे। वो सब अमीर थे, जमींदार थे। वही लोग प्रांतीय सरकार भी ब्रिटिश के वक्त चलाते थे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बनने के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन गई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बन गए, तब दोनों ने मिलके अडल्ट फ्रेंचाइज हमको जरूरी है, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहिए कम से कम रास्ते पे काम करने वाला भी हो, उसको वोटिंग का अधिकार हम दे के रहेंगे। इसीलिए तो संविधान बन गया। और ये किसी की देन नहीं है, कोई आता कुछ तो बकता है। मैं देखा हूं बहुत से बीजेपी के लोग बकते रहते हैं। क्या उन्होंने आपको अडल्ट फ्रेंचाइज दिलाया? क्या आपने को फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी जो हकूक मिले, क्या मोदी ने दिलवाया? बोलिए, आप मोदी ने दिलवाया आपको? ये तो संविधान की देन है और संविधान ने आपको दिलाया है, लेकिन आप उसको भूल जाते हो। हर आदमी इस चीज को भूलते हैं। जो आपको फाउंडेशन में सब कुछ मिला, उसको आप लोग हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में सोचते नहीं है। मनुस्मृति में तो यह कहा गया है कि हमारे बहनों को, माताओं को समान अधिकार नहीं होना चाहिए, पुरुषों को ही सब कुछ मिलना। अब उन्होंने ये भी कहा, मैं भूल गया हूं, माफ करना, आप लोग इसको ठीक कर ले सकते हैं। मनु ने ये कहा और उसके साथी लोगों ने भी ये कहा कि शूद्र और महिलाएं ये सब तांडन के अवतार है, कहा था। यही ना? तांडन के अधिकारी है। ताड़न, ठीक है, आपके पास वो बोलते हैं, हमारे पास ये बोलते हैं, भाषा की अलग। लेकिन आपके पास महिलाओं के लिए यह है, लेकिन आजादी आने के बाद महिला आज प्रधानमंत्री बन सकती है, देश के अध्यक्ष बन सकती है, एमपी बन सकती है, एमएलए बन सकती है, जिला पंचायत अध्यक्ष बन सकती है, मेयर बन सकती है। ये सब किसका देन है? संविधान का। इसीलिए संविधान बचाओ, ये आंदोलन जो है हर जगह चलना चाहिए। ये मेरा तेरा नहीं है, ये तो सबका है। अगर सब एक रहेंगे तो कुछ हासिल करेंगे, अगर एक नहीं तो कोई किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। सभी लोग डॉक्टर अम्बेडकर नहीं बन सकते। एक व्यक्ति ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जाकर सबको मनवाकर जो हमारे को मूलभूत अधिकार दिलाए और उसी के साथ
जो कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त उनको साथ दिया और उसका जिक्र मैं पार्लियामेंट में बहुत बार किया हूं। आज भी हमको वैसा ही रहना चाहिए और लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि देश एक है और देश में सब एक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने ही कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है और हम भी बात करते हैं वो। उसमें आपको मालूम होगा कि कौन सी कम्युनिटी कहां है, उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है, कितनी खेती उसके पास है, कितनी नौकरी उसके पास है, ये सब निकालने के लिए उन्होंने ये जाति जनगणना का बीड़ा उठाया। और हमारा काम है, जिन लोगों को इससे फायदा होता है वो लोग पहले उठना चाहिए। वो लोग पहले नहीं उठे फिर दूसरा क्यों आपके लिए आएगा, मदद करेगा? या आप सोचिए। अरे, जब मेरे को एक बात याद आती है, महात्मा गौतम बुद्ध ने जब अपना धर्म का प्रचार करते वक्त उनके साथ सिर्फ उन्होंने जो दीक्षा दी सिर्फ 5 लोग थे और 5 लोगों के साथ उन्होंने धर्म का जो प्रचार किया, आज दुनिया भर में बुद्ध का नाम, अंबेडकर का नाम प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी सिर्फ 5 प्यारों को लेके उन्होंने अपने विचार, अपना धर्म का प्रचार किया। आज 3-4 करोड़ से भी ज्यादा लोग गुरु नानक के उसूलों पे चलते हैं और ये सब जब डिटर्मिनेशन होता है, जब हम एक होके काम करते हैं तो उस वक्त ये हासिल कर सकते हैं। आज बहुत से गरीब लोग भी जो सिख धर्म में हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा अपनी पढ़ाई हासिल की, संपत्ति भी बनाया, सब कुछ किया। लेकिन ये सब कैसा हुआ? कम लोग रहे तो भी कमिटेड लोग थे। इसीलिए हमको एकजुट रहना। और उसी के साथ मैं और एक आपको बात कहूंगा, इस यूनिटी को तोड़ने के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं रखते। धर्मों में झगड़ा, जातियों में झगड़ा, एक जाति को उठाएंगे शेड्यूल कास्ट में, दूसरे जाति को नीचे करेंगे। एक जाति को मुसलमान में किसी एक कास्ट रहता है, उसको प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे, लेकिन आम आबादी को, आम लोगों को वो इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके प्रति उनकी घृणा है, नफरत करते हैं। इसीलिए उस नफरत के खिलाफ हमारी लड़ाई है और खास करके
अब पॉलिटिकल पावर ये जरूरी है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के रूप में अगर आप लोगों को पॉलिटिकल पावर नहीं देते, वोटिंग पावर अगर नहीं देते, नेहरू जी उनको अगर कबूल नहीं करते, आज हमारे इतने लोग एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस लोग कभी नहीं होते थे। आप ये याद करो। अब पीछे देखो, अब आगे देख के तो चलो, लेकिन पीछे भी देखो। जिन जिन लोगों ने तुम्हारे लिए कुर्बानी की है, लड़े हैं, लड़ते रहे हैं, उनका भी थोड़ा ख्याल रखो। और दोस्तों, मैं एक और बात कहूंगा। बहुत सी चीजें हैं, मैं उसको बोलने नहीं जाता, क्योंकि आप लोग बहुत देर से यहां बैठे हैं। तो जब बीजेपी केवल अपने नैतिकता की बात बहुत करती है, यह और बार बार अनैतिकता काम करते हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम की वजह से। और वो वोट चुराती है, और यहां तक कि न एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है। जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं, वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के लेके गए। और